सुल्तानपुर में साइबर और एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ओरिजिनल कंपनियों के बजाय उसका क्लोन बनाकर लोगों से ठगी करने वाले 7 शातिर बदमाशों को देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। हैरानी इस बात की है कि इनका गिरोह शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में भारी मुनाफे का लालच देकर कई सौ करोड़ की ठगी कर चुका है। फिलहाल स्थानीय युवक की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हाँ, यदि आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं तो उसमें आने वाले विज्ञापनों से सावधान हो जाइए। यह असली कंपनी के बजाय किसी कंपनी का क्लोन हो सकता है और इस क्लोन के झांसे में अगर आप फंसे तो आप अपनी करोड़ों की कमाई गंवा देंगे। यही नहीं, आपकी गंवाई हुई पूंजी पाने के लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बावजूद आपको एक ढेला हाथ नहीं आएगा। एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि नगर कोतवाली के विवेकानंद नगर के रहने वाले भास्कर पांडे ने फेसबुक पर शेयर मार्केट में प्रॉफिट देने वाली ऑनलाइन कंपनी का प्रचार देखा था। जल्द समय में कम पैसा लगाकर ज्यादा पैसा कमाने के लालच में भास्कर उस कंपनी के झांसे में आ गए। भास्कर ने पहले जिस शेयर में ऑनलाइन पैसे लगवाए उसमें से ज्यादा प्रॉफिट देकर कंपनी वालों ने उन्हें विश्वास में ले लिया। इसके बाद भास्कर ने 10,11,689 रुपए लगा दिए, जिसके बाद इनका पैसा वापस नहीं आया। भास्कर ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि वे ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए हैं। जिस कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया था वह एक फ्रॉड कंपनी निकली। इसी के बाद भास्कर ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। लाखों की ठगी की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन सन्न रह गया। एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार व क्षेत्राधिकारी ऋतिक कपूर के साथ एसओजी व साइबर क्राइम पुलिस की एक टीम बनाकर घटना के खुलासे के निर्देश दिए। पुलिस ने मिलकर पड़ताल शुरू की तो जानकारी लगी कि इसी कंपनी के द्वारा अमेठी, लखनऊ सहित कई जिलों में करोड़ों की ठगी की गई है, जिसका केस पहले से ही दर्ज है और जांच जारी है। जांच के दौरान पता लगा कि इसके तार असम राज्य से जुड़े हुए हैं। इसके बाद एसपी के निर्देश पर एक टीम वहां रवाना हुई, जहां पुलिस ने कामरूप जिले से हनीफ काजी और शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि इन्हें कुछ पैसे का लालच देकर असम बारपेटा के रहने वाले शफीकुल इस्लाम और जाकिर खान ने इनके खाते में पैसे मंगवाए थे, जिसके बाद पुलिस ने बीते 28 जनवरी को इन सभी को गिरफ्तार कर सुल्तानपुर ले आई। जांच पड़ताल में पता चला कि ये सभी मुंबई की प्रसिद्ध अंशिका ग्रोइंग एंड शेयरिंग के लिए खाता उपलब्ध करवाते थे, जबकि असली कंपनी कोई और है। उसी का क्लोन बनाकर ये सभी फ्रॉड करते थे। इसी के बाद पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची, जहां से संतोष सुरभे और विजय ईश्वर फरीद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी अंशिका ग्रोइंग एंड शेयरिंग को चलाने वाले धनंजय फिस्के और केतन नैयर को बैंक खाता, चेकबुक, एटीएम, सिम एकत्र करवाकर उपलब्ध कराते थे और क्लोनिंग कंपनी ऐप बनाकर अच्छा कमीशन भी प्राप्त किया है। पुलिस ने इन 7 को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह की माने तो इन लोगों के पास से कई चेकबुक, एटीएम, 2 ऑनलाइन फ्रीज खाते, जिसमें एक में 265 करोड़ और दूसरे में 65 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। इसके साथ ही 23 करोड़ 65 लाख के यूएसडीटी के 9 ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी खाते की भी जानकारी लगी है। फिलहाल इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस घटना को खुलासा करने में शामिल पुलिस टीम को भी पुरस्कृत करने का एसपी ने आश्वासन दिया है। वहीं सभी आरोपियों पर गैंगस्टर व रासुका जैसी कार्रवाई को अपनी प्राथमिकता बताया है। एक साइबर ट्रेडिंग स्कैम से संबंधित साइबर फ्रॉड गैंग का यहाँ पे खुलासा किया गया है कि गैंग के 7 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 4 अभियुक्त असम राज्य के हैं, एक पश्चिम बंगाल का और बाकी अभियुक्त जो हैं वो मुंबई के हैं। इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट की क्लोनिंग करते हैं और फिर कॉल सेंटर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को लुभावने तरीके से आकर्षित करके
उन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं और लगातार उनसे संपर्क में रह के शुरुआती तौर पे उन्हें कुछ फ़ायदे देते हैं और फिर उसके बाद जब बड़ा अमाउंट वो इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये साइबर फ्रॉड करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसमें बड़ी संख्या में फ्रॉडलेंट अकाउंट भी बैंक खातों के इस्तेमाल हुए हैं। इन सभी से पूछताछ करने पर ये पता चला है कि ये एक पैन इंडिया सक्रिय रहने वाला गिरोह है जिसके आज 7 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं। अन्य अभियुक्तों की भी तलाश जारी है। शीघ्र ही इनमें उनकी गिरफ्तारी और बरामदगी की जाएगी। इनसे क्या क्या सामान बरामद हुआ है, कितने रुपए रोके गए? उनसे क्या क्या रिकवरी हुई? जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं सातों, इनसे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फ़ोन्स जिससे ये ऑपरेट करते हैं, बैंक खातों के चेकबुक 6 मिले हैं, एटीएम कार्ड्स मिले हैं और ऑनलाइन खाता जिसमें शुरुआती तौर पर फ्रॉड का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है और ये उसे बिना देरी किए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके अन्य खातों में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उससे भी बड़ा अमाउंट इनके खातों में फ्रीज है जो विभिन्न जनपदों और राज्यों की पुलिस ने इनके खातों में फ्रीज कराए हैं। एक खाता क्रिप्टो करेंसी का भी है जिसमें 23 करोड़ रुपए की भी जानकारी मिली है जो फ्रीज कराने की कार्रवाई होगी। पूरी टीम ने इसमें बड़ी मेहनत से विभिन्न राज्यों में जाकर ये गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें पूरी पुलिस टीम को मेरे स्तर से पुरस्कृत किया जा रहा है तथा उच्च अधिकारियों को भी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। इन अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और उन पर रासुका के तहत भी कार्रवाई होगी। सर, एक खाता इसमें ऐसा है जिसमें कई सौ करोड़ रुपए फ्रीज है, क्या है डिटेल? ये जो फ्रॉड के अकाउंट्स हैं, विभिन्न खाते हैं, इसमें ये देश भर के विभिन्न स्थलों पर किए गए फ्रॉड से जो पैसे आते हैं इनमें ट्रांसफ़र होते हैं। इन खातों में बड़ी संख्या में अमाउंट फ्रीज अवस्था में है जिसकी हम जांच अभी कर रहे हैं। अभी इसमें और भी अनावरण होगा। ये सब जो गिरफ्तार हुए हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, क्या इनका कोई मुखिया है, इनका बॉस है? ये पूरा एक नेटवर्क है, विभिन्न लेयर्स में काम कर रहा है। इसका विवरण पूरा प्रेस नोट में लिख दिया गया है, आपको मिल जाएगा। क्या ये विदेशों से भी ये तार जुड़े होने की संभावना है? पूरे मामले की हम लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों के स्तर पर तो ये आपस में कनेक्टेड है। इसके अलावा और क्या है वो उस पहलू की हम जांच कर रहे हैं। जो नाम सर सामने आए हैं दौलत जैन और आशती जो है उसके संबंध में क्या इनपुट मिले? ये आशिका ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी थी जिसके संबंध में जनपद सुल्तानपुर में चांदा थाने में विगत वर्ष अगस्त में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एक व्यक्ति के साथ लगभग 10 लाख रुपए का एक फ्रॉड किया गया था। उस फ्रॉड की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि दौलत जैन नाम की कंपनी के मालिक की तरफ से छुट्टी आसाती नाम की महिला ने कॉल किया था और फिर इस कस्टमर को फंसाकर इसके साथ साइबर फ्रॉड किया गया। इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए विभिन्न पहलुओं की जांच करते हुए इन अपराधियों तक हम पहुंचे हैं। ठीक।